यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषे एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। तो जिसके जीवन में ये दो बातें, कौन सी दो बातें? सुख दुख, जिसके जीवन में समस्या निर्माण नहीं करते। अब इसको ठीक से समझ लेना। आपने साक्षी शब्द कई बार सुना होगा। साक्षी का वास्तविक अर्थ तात्पर्य क्या है? कल शायद आपको बताया था शाम के लेक्चर में। साक्षी माने सबको देख रहे हैं, लेकिन जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। देखो, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। तो साक्षी का अर्थ क्या है? माने सबको देख रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा। कैसे प्रभाव होता है? सुख का अनुभव आया, सुखी बना तो संसारी है। सुख का अनुभव आया, सुखी नहीं बना तो साक्षी है। दुख का अनुभव आया, दुखी बना, संसारी है। दुख का अनुभव आया, दुखी नहीं बना, साधक है। मुझे बताओ, इसमें करना क्या है? सुख को लाने की जरूरत नहीं, दुख को लाने की जरूरत नहीं, वो तो आते ही रहेंगे। हमारे हाथ में सुख दुख का आना नहीं है। हमारे हाथ में सुखी होना या दुखी होना या नहीं, ये हमारे हाथ में है। देखो, सामने से ट्रैफिक कैसा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है अपने गाड़ी का स्टीयरिंग। देखो संतो, तो साक्षी का मतलब ये मत करना बैठे और टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वो नहीं है साक्षी। इसीलिए योग के चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। देखो, तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। तो कैसे उदाहरण दीजिए? अच्छा सुनो, जैसे आप मुझे सुन रहे साक्षी भाव से, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कितने महात्मा आके चले गए, असंगोहम 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 पुनः पुनः, हुण तुसी ट्राई मारो। देखो महाराज, और हम भी साक्षी भाव से बोल रहे हैं। मालूम है कौन सुनता है? फिर क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, सत्संग करने वाला, कराने वाला, जैसे हम अब सत्संग करा रहे हैं, सत्संग कराने वाला हमेशा अपने मन को एड्रेस करता है, लोगों को एड्रेस नहीं करता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय स्मृतम। हमको अपने मन को समझाना है। दुनिया बहुत बढ़िया है। यदि आप संत लोग हमारे सामने ना हो तो क्या हम फर्नीचर से बात करेंगे? तो बात करने के लिए कोई मौका चाहिए ना। तो ये हमारा साक्षी भाव का अभ्यास है। हम बोले जा रहे, कल्पना करते कि सुन रहा होगा, क्या सुन रहा है। इसीलिए यह साक्षी भाव क्या है? सम दुख सुखम धीरम। जीवन में सुख आए सुखी ना बने, दुख आए दुखी ना बने। दोनों के द्वारा मन का संतुलन बिगड़ जाता है। और यही कहेंगे भगवान, समत्वम योग उच्यते। मन के संतुलन के साथ कभी भी दाव मत लगाओ। दुनिया गई भाड़ में, मन के संतुलन को नहीं बिगाड़ने देना। क्या ये स्वार्थ नहीं है? नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। कैसे? यदि आप में गड़बड़ी कुछ हो रही, आप एक्साइट हो गए, तो आपके एक्साइटमेंट के कारण वो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। और यदि आप शांत रहे तो आप सोच सकते हैं इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। देखो महाराज, इसीलिए यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। ऐसा जो धूर पुरुष है, तम सहा अमृतत्वाय कल्पते। वही अमृतत्व का अधिकारी है। अब अमृतत्व क्या है? इसके पहला श्लोक,
मृत्यु असंभव है, इस ज्ञान में निष्ठा हो करके अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देना, यही मृत्यु से मुक्ति है। मृत्यु असंभव है। ना देह मरता है, ना जीव मरता है, ना परमात्मा मरता है। सह अमृतत्वाय कल्पते।